आज मैं आपको संस्कृत का पाठ 3 पढ़ा रही हूँ। संस्कृत अद्य संपूर्ण, जिसका नाम है डिजि भारतम, यानी कि डिजिटल इंडिया। संस्कृत अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गुह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मुख से किया जाता था और पढ़ाई सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र के ऊपर भोजपत्र और लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावानां कर्गदोऽपि लेखन प्रारब्धम। समय बदलने के साथ साथ कागज के और कलम के आविष्कार से सभी मन में छुपे भावों का कागज पर लेखन शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठता। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रवृद्धि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रैगता। वैज्ञानिक तकनीक और अधिक उन्नति करती रही और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संजलूकरणनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्यन्तते समय परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थाने गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सजग गणयंत्रेण संपादन्ते। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस नकदीहीन लेन देन में मददगार है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अदय न सन्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की आज जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीम। सभी प्रकार के पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें पत्रों को दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयापि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकतादे नानुभूयते।
चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के द्वारा बैंकिंग के द्वारा फीस दे सकते हैं। तदीनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं शर्मथा। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्य प्रायः भविष्यति। पुस्तकों की तथा समाचार पत्रों की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखन धर्म अभ्यपुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान वेषाणार्थ शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए नोटबुक की या कागज़ की नई जानकारी की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के मैप की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही मशीन से कर सकते हैं। शौक दीर्घकायार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रेण अलम्। सब्जी आदि खरीदने के लिए फल खरीदने के लिए विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल की फ़ीस देने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। आप सब ने इसमें डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा कि डिजिटल इंडिया जब से हुआ है हमारे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार हुआ है और काफ़ी हमारे काम जो है आसान हो गए हैं। चाहे हमें कहीं घूमने जाना है उसकी टिकट भी हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग के द्वारा हम उसको बुक कर सकते हैं। हमें कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कहीं फ़ीस देनी है, तो हम बैंक के थ्रू नेट के द्वारा हम जो है सारा काम आसानी से कर सकते हैं।